इंडेक्स से बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं मुथूट फाइनेंस। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी में अभी भी ट्रेड कर रहा है, लॉसेस हैं करीब 6% के, और ये स्टॉक मात्र एक ही सेशन में आप समझ लीजिएगा कि अपने 200 डे तक का गोता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन वजह क्या रही, क्या था क्वार्टरली नंबर्स में, और कौन से ऐसे एलिमेंट है जो इस वक्त इसको ड्रैग कर रहे हैं? यतिन से बात करते हैं। यतिन, नंबर्स या फिर कोई और विषय, क्या है कारण इस बड़ी गिरावट का? आफ्टरनून वीरू। और देखिए, मुथूट फाइनेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री ठीक ठाक रही है। मैनेजमेंट ने कहा है कि गोल्ड के दामों में जो हिसाब से वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, कुछ बाजार पे और डिमांड पे कोई असर नहीं होगा गोल्ड लोन की। हालांकि उन्होंने गाइडेंस जो है वो 15% ईयूएम ग्रोथ का दिया है, और रिमेंबर FY25 का जो गोल्ड लोन ईयूएम ग्रोथ है वो 40% का है। उसके सामने शायद 15% की ईयूएम ग्रोथ लोगों को कंजर्वेटिव लगी। इसके अलावा अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो उनको लगता है कि अभी भी एयूएम ग्रोथ जो है वो गोल्ड प्राइसेस पे ही निर्भर करता है। और अगर हम Q4 का डेटा देखें तो लोन पोर्टफोलियो और जो कस्टमर एडिशन है वो केवल 2% हुआ साल दर साल बेसिस पे। तो ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा आपको नए कस्टमर जुड़ते हुए नजर पड़े हैं, एग्जिस्टिंग बेस से ही ग्रोथ आती हुई नजर पड़ रही है। और अगर हम बात करें गोल्ड प्राइसेस की, तो यहाँ एसेट क्वालिटी पे एक इम्पैक्ट रह सकता है अगर ज़्यादा गोल्ड प्राइसेस गिर जाएं। नंबर 2 के जो MFI कारोबार है यहाँ भी अभी भी हेडविंड्स हैं। एसेट क्वालिटी यहाँ अभी भी ख़त्म हो रही है और ख़राब हो रही है। और स्टेज 3 की MFI बुक की जो एसेट क्वालिटी है वो लगभग अब 5% NPA की तरफ जा रही है। अगर हम लोन टू वैल्यू की बात करें तो अभी जो RBI के नियम आए हैं उसमें 62-63% तक कंपनी जा सकती है। ऑलरेडी 61% पे तो ऑलरेडी LTV पे कारोबार कर रही है। तो यहाँ से ग्रोथ में कोई बड़ी आपको तेज़ी नहीं दिखाई पड़ेगी अनलेस गोल्ड के दामों में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और रेगुलेटरी रिस्क और कंपटीशन के रिस्क, ये दो रिस्क भी बाजार अब मान के चल रहा है, यहाँ देखने को मिलेगा। तो जो AUM ग्रोथ है, गोल्ड लोन का रिस्क है और जो MFI कारोबार से दबाव आ रहा है, शायद इसी वजह से स्टॉक में आज भारी प्रॉफिट टेकिंग 7% नीचे काउंटर FNO का टॉप लूजर बना हुआ है। ओके, तो ये एक रीज़न है आज के मुथूट फाइनेंस के कोलैप्स के बीच में। और हितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। ये एक टेक दीजिएगा प्रशांत आपका इस पर, मुथूट फाइनेंस पे डे लो, कोई रिकवरी नहीं, एक पैसे की रिकवरी नहीं। क्या लग रहा है, अगर मान लीजिए किसी ने शॉर्ट कॉल ली थी तो क्या राय रहेगी, और मान लीजिए किसी के पास एक लॉन्ग है जिसमें वो ट्रैप है तो भी क्या रहेगा? तो वीरू जी, मेरे हिसाब से जिसके पास लॉन्ग है उसको एक क्लियर कट लेवल फॉलो करना होगा। 2090 स्पॉट लेवल 2090, ये ब्रेक हो जाए एग्जिट कर दीजिए। 200 दिनों के एवरेज के लिए वेट मत कीजिए। और अगर कोई शॉर्ट हो तो मेरे हिसाब से पोजीशन ट्रेल कीजिए, और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब सिस्टम में होना चाहिए 2130, 2130, हार्डली 1% अबव करंट प्राइस, ताकि ऑलमोस्ट नियर टू दिस प्राइस आपका प्रॉफिट बुक हो सके। तो दोनों ही लेवल में आपको, एक में तो प्रॉफिट बुकिंग है तो कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर लॉन्ग्स आपके पास है और आप ट्रैप्ड हो तो 2090 लेवल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ओके, चलिए, तो ये हो गया बात यहाँ पे मुथूट फाइनेंस की। चलिए अब एक